हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो समझते हैं इसमें पूछा क्या गया है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। देखिए पूछा क्या गया है कि यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है -3 और -10 और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है 6, -8। तो इन दोनों को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। पहले मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट पॉइंट हो गया ए, इसका कोऑर्डिनेट है -3, 10। जो दूसरा पॉइंट है इसे मैं एज्यूम कर लेता हूं बी, इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या लिखा हुआ है 6, करेक्ट। इन दोनों के जॉइन को एक पॉइंट, इसे हम ले लेते हैं पी, ये कोऑर्डिनेट है इसका -1, 6। तो देखिए इन दोनों पॉइंट के जॉइन को पॉइंट पी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। यहां पर देखिए हमसे क्या पूछा है, ये जो रेशो है ना, ये रेशो पूछा है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे पॉइंट पी ए बी के जॉइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। इस टाइप का अगर कहीं भी रेशो पूछेगा तो क्या मानेंगे हम, किस रेशो में डिवाइड करेगा, k/1 में। तो यहां हम शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा, लेट द जॉइन ऑफ a एंड b इज डिवाइडेड बाय पॉइंट p इन k/1। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये लिखने के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो देखिए गिवन में क्या लिखा हमने, एक तो हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3, 10। अच्छा, सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। यहाँ बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, -8। ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट और ये है पी का कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक चीज और दी है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो ये पी का कोऑर्डिनेट है -1, 6। करेक्ट है इतना। अब देखिए गिवन के बाद हमेशा की तरह टू फाइंड, ये सारी स्टेप्स लिखना काफी ज्यादा जरूरी रहता है फुल मार्क्स लाने के लिए। तो टू फाइंड में क्या करना है, हमें रेशो फाइंड करना है। क्या निकालना है, रेशो निकालना है। और जो रेशो है हमने क्या एज्यूम किया है, रेशो एज्यूम किया है k/1 और ये क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये ध्यान दीजिएगा हमें रेशो फाइंड करना है, दिस इज द k/1। अब यहां पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। तो यहां पर क्या बोला मैंने, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। किसका यूज कर रहे हैं हम, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या फाइंड कर पाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में हम बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो देखिए P का जो कोऑर्डिनेट होगा सेक्शन फॉर्मूला से, क्या है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P दिया है, ऑब्वियसली दिया है। क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ P, -1, 6। तो इसे मैंने लिखा -1, 6। अच्छा फिर आगे अगर मैं यहां देखूं m1, तो m1 हो गया मेरा k, x2 हो गया 6। तो यहां पर आ जाएगा k × 6 प्लस m2x1, m2 हो गया 1, x1 क्या है -3, 1 × -3, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, तो ये हो गया k प्लस 1। फिर आगे देखते हैं m1y2, तो m1 है हमारा k और y2 क्या होगा, y2 है -8।
पता है ना ये फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, सेकंड होता है x2 y2 और जो रेशियो है वो होते हैं m1 और m2। अच्छा फिर आगे देखिएगा m2 y1, m2 है हमारा 1, y1 क्या है? y1 है 10 और अपॉन में क्या आ गया है? अपॉन में आ गया है k प्लस 1, m1 इज k और ये हो गया 1। अच्छा फिर आगे समझते हैं, दिस इज -1, 6। देखिए k इंटू 6 ये हो गया 6k प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 अपॉन में है k प्लस 1। फिर आगे प्लस कुछ कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 8 इंटू k 8k प्लस 1 10 जा 10 अपॉन में आ गया k प्लस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी जो हमारे पास ऑप्शन बचता है, या तो हम दोनों का, देखिए दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, या तो दोनों का x कोऑर्डिनेट हम कंपेयर करेंगे या फिर दोनों का y कोऑर्डिनेट हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग x coordinate both sides, x coordinate of both sides, दोनों साइड से कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर करें? x कोऑर्डिनेट। देखिए फर्स्ट वाला होता है x, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है -1 और यहाँ पर ये है, तो दोनों को मैं क्या रखूंगा? इक्वल रख लेता हूं। ये हो गया 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू है -1। x वाले को x वाले से कंपेयर कर लिया। अच्छा आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा 6k -3, सामने है -1। जब ये डिवाइड वाला k प्लस 1 यहां पर शिफ्ट होगा तो इनटू में आ जाएगा k प्लस 1। फिर आगे देखिए 6k -3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 इंटू k हो गया k, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। अब हम क्या करेंगे, जो k वाले टर्म से उसे एक तरफ रखेंगे और नंबर को अदर साइड। तो जब देखिएगा ये तो हुआ 6k, जब माइनस का k इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये बन जाएगा पॉजिटिव k। ये रहा -1, जब -3 यहां पर आएगा तो ये हो गया पॉजिटिव 3। फिर आगे 6k प्लस k ये हो गया 7k इक्वल टू 3 -1 तो ये हो गया 2। फाइनली अगर हम k देखें तो k हो जाएगा 2 इंटू का 7 चला गया डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई है 2/7। तो यहां पर देखें, यहां पर लिखना हेंस पॉइंट P divides the join of A and B in the ratio देखिए क्या बोला था हमने, k/1 और ये कितना आ गया? k के अपॉन में अपन 1 कंसीडर कर सकते हैं, ये रेशियो क्या आ गया है? 2/7। तो पॉइंट P A और B के जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2/7 में। तो इसे आप नोट कर लीजिए।